क्या तुमने कभी सोचा है कि हर वह स्त्री जिससे तुम मिलते हो, जिसे तुम प्रेम करते हो, वह तुम्हें सिर्फ अपनी कहानियों से नहीं, बल्कि अपनी असुरक्षाओं और शर्म से भी रूबरू कराती है, और यह भी कि इन्हीं असुरक्षाओं को गले लगाकर और साझा करके ही तुम उसके साथ और खुद के साथ भी सबसे गहरा कनेक्शन बना सकते हो। प्रसिद्ध अमेरिकी शोधकर्ता, प्रोफेसर और लेखिका ब्रेने ब्राउन ने अपने दशकों के शोध से हमें सिखाया है कि मानवीय संबंध की जड़ें कहाँ हैं। उनकी टेड टॉक्स और पुस्तकों जैसे इट गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन और डेयर टू लीड ने हमें दिखाया है कि कैसे अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करना ही वास्तविक साहस, करुणा और कनेक्शन की कुंजी है। उनके लिए स्त्री का प्रेम, उसकी करुणा और उसकी हिम्मत ही उसे अपने सबसे गहरे भय से ऊपर उठने और एक प्रामाणिक जीवन जीने की शक्ति देती है। इस कहानी के अंत तक तुम ब्रेने ब्राउन के दृष्टिकोण से प्रेम में असुरक्षा की शक्ति और सच्चे कनेक्शन के निर्माण को देख पाओगे। और क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम अपनी और अपनी प्रेमिका की असुरक्षाओं को गले लगाकर एक सच्चा और गहरा संबंध बना सको? असुरक्षा डर नहीं, बल्कि साहस का घर। सोचो, तुम एक स्त्री से मिलते हो और तुम्हें लगता है कि वह बहुत मजबूत और आत्मविश्वासी है। तुम्हें उसके सामने अपनी कमजोरियां दिखाने में डर लगता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें कमजोर समझेगी या तुम्हें छोड़ देगी। तुम खुद को हमेशा परफेक्ट और कंट्रोल में दिखाने की कोशिश करते हो, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे रिश्ते में कोई गहराई नहीं है, जैसे तुम दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार है। क्या हुआ? ब्रेने ब्राउन कहती हैं, तुम असुरक्षा से डर रहे हो, जबकि वह साहस का घर है। ब्रेने ब्राउन के शोध से पता चला है कि असुरक्षा कमजोरी नहीं है, बल्कि साहस का सबसे बड़ा माप है। असुरक्षा का अर्थ है अनिश्चितता, जोखिम और भावनात्मक खुलापन। यह वह जगह है जहां हम खुद को दूसरों के सामने पूरी तरह से खोलते हैं, यह जानते हुए भी कि हमें चोट लग सकती है। आधुनिक समाज अक्सर हमें असुरक्षित होने से डरना सिखाता है। हमें कठोर होने, भावनात्मक न होने और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन ब्राउन के लिए यह डर ही हमें सच्चे कनेक्शन से काट देता है। तुम्हारी स्त्री साथी, भले ही वह कितनी भी मजबूत दिखे, उसके भीतर भी असुरक्षाएं होंगी। अस्वीकृति का डर, पर्याप्त न होने का डर या चोट लगने का डर। जब तुम उसके सामने अपनी असुरक्षाएं नहीं दिखाते, तो तुम उसे भी खुद की असुरक्षाएं दिखाने की अनुमति नहीं देते। इससे रिश्ते में एक सतहीपन आ जाती है। जब तुम्हारी अच्छी लड़की ने तुम्हें छोड़ा या जब रिश्ता ठंडा पड़ गया, तो हो सकता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के सामने पर्याप्त असुरक्षित होने का साहस नहीं दिखाया था। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने अपनी असुरक्षाओं को खुलकर रख सको, यह जानते हुए भी कि दूसरा तुम्हें जज नहीं करेगा या तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। शर्म, प्रेम का गुप्त दुश्मन। ब्राउन के शोध का एक और महत्वपूर्ण पहलू शर्म है। ब्राउन शर्म को गहरे दर्द से अलग करती है। शर्म वह भावना है जहां तुम्हें लगता है कि तुम बुरे हो, कि तुम प्यार के लायक नहीं हो या तुम अपर्याप्त हो। यह वह विश्वास है कि तुम में कुछ बुनियादी रूप से गलत है। अपराध बोध वह भावना है जहां तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बुरा किया है। लेकिन शर्म वह है जहां तुम्हें लगता है कि तुम बुरे हो। शर्म प्रेम का एक गुप्त दुश्मन है। जब हम शर्म महसूस करते हैं, तो हम खुद को दूसरों से छिपाते हैं। हम अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी असुरक्षाओं को छुपाते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर दूसरे उन्हें जान गए तो वे हमें अस्वीकार कर देंगे। यह अलगाव पैदा करता है, जो कनेक्शन के ठीक विपरीत है। तुम्हारी स्त्री साथी, हो सकता है कि वह अपने जीवन में शर्म के अनुभवों से गुजरी हो, शायद अपनी शारीरिक बनावट के कारण, अपने अतीत की गलतियों के कारण या सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के कारण। यह शर्म उसे खुद को पूरी तरह से तुम्हें खोलने से रोक सकती है। पुरुष के लिए इस शर्म को समझना और उसके प्रति संवेदनशील होना महत्वपूर्ण है। तुम्हें एक ऐसा सुरक्षित स्थान बनाना होगा जहां स्त्री को शर्म महसूस न हो, जहां वह अपनी सभी कमियों और गलतियों के साथ स्वीकार की जा सके। जब तुम उसे बिना जज किए सुनते हो और उसे यह एहसास दिलाते हो कि वह पर्याप्त है, तो तुम उसे शर्म की बेड़ियों से मुक्त करने में मदद करते हो। यह उसे अपने आप से और तुमसे सच्चा प्रेम करने की अनुमति देता है। सहानुभूति और करुणा, कनेक्शन का पुल। ब्रेने ब्राउन के लिए सहानुभूति और करुणा ही सच्चे कनेक्शन के पुल हैं। सहानुभूति, यह दूसरों की भावनाओं को समझना और उन्हें महसूस करना है, उनके अनुभवों में उनके साथ शामिल होना है। यह सिर्फ मुझे दुख है कहना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे साथ यहां हूं कहना है।
सहानुभूति में न्याय नहीं होता। करुणा, यह दूसरों की पीड़ा को पहचानना और उसे कम करने की इच्छा रखना है। जब तुम किसी स्त्री से प्रेम करते हो तो तुम्हें उसके प्रति गहरी सहानुभूति और करुणा विकसित करनी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हें उसके दर्द को सुनना होगा, उसके अनुभवों को समझना होगा और उसके साथ उपस्थित रहना होगा, भले ही तुम उसे ठीक न कर सको। ब्राउन कहती हैं कि अक्सर लोग सहानुभूति के बजाय सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं, जहां वे दूसरे को ठीक करने या सलाह देने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि वे बस सुने और उपस्थित रहें। तुम्हारी स्त्री साथी ने जब तुम्हें अपनी भावनाएं बताईं या जब वह संघर्ष कर रही थी, तो उसे शायद तुम्हारी सलाह की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी तुम्हारी उपस्थिति और तुम्हारी सहानुभूति की थी। पुरुष के लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि कैसे सहानुभूतिपूर्ण श्रोता बने और कैसे अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करें। यह आपसी सहानुभूति ही तुम्हें और तुम्हारी साथी को एक दूसरे से गहरा कनेक्शन बनाने की अनुमति देती है, जहां तुम दोनों सुरक्षित महसूस करते हो और अपने सच्चे स्वरूप में रह सकते हो। कनेक्शन और बिलोंगिंग, मानवीय आवश्यकता। ब्राउन का अंतिम संदेश यह है कि कनेक्शन और बिलोंगिंग मानवीय अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हम सभी को दूसरों से जुड़ने और महसूस करने की आवश्यकता होती है कि हम किसी समूह से संबंधित हैं, कि हम पर्याप्त हैं और हम अकेले नहीं हैं। सच्चा प्रेम इस आवश्यकता को पूरा करता है। पुरुष के लिए इस प्रेम में शामिल होने का अर्थ है अपनी असुरक्षाओं को गले लगाओ। उन्हें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत के रूप में देखो और उन्हें अपनी साथी के साथ साझा करने की हिम्मत रखो। शर्म से मुक्त हो, यह समझो कि तुम पर्याप्त हो और अपनी कमियों के बावजूद तुम प्रेम और कनेक्शन के लायक हो। सहानुभूति और करुणा विकसित करो। अपने साथी की भावनाओं को समझने और महसूस करने का प्रयास करो और उसके प्रति बिना जज किए उपस्थित रहो। सच्चा कनेक्शन बनाओ, एक ऐसा रिश्ता बनाओ जहां तुम दोनों अपनी संपूर्णता में स्वीकार किए जाते हो, जहां असुरक्षा को गले लगाया जाता है और जहां तुम दोनों को यह महसूस होता है कि तुम संबंधित हो। जब तुम इन सिद्धांतों को अपनाते हो तो तुम एक ऐसे प्रेम की ओर बढ़ते हो जो न केवल गहरा और संतोषजनक है, बल्कि तुम्हें और तुम्हारी साथी को अपनी पूरी क्षमता से जीने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा प्रेम है जहां तुम दोनों को यह महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो और तुम वास्तव में देखे और समझे जाते हो। यह तुम्हें एक अधिक प्रामाणिक, साहसी और प्रेम से भरा जीवन जीने में मदद करेगा। अगर ब्रेने ब्राउन के इस विचार ने तुम्हें भीतर तक झकझोर दिया है और तुम्हें अपनी असुरक्षाओं को गले लगाकर सच्चा कनेक्शन बनाने की प्रेरणा मिली है, तो कमेंट में कनेक्शन और साहस लिखो। जॉन गॉटमैन, प्रेम में टूटने के क्षण और रिश्ते की मरम्मत की शक्ति। क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस स्त्री से तुम प्रेम करते हो, जिसके साथ तुम रिश्ते में हो, वह तुम्हें सिर्फ उसकी नहीं बल्कि तुम्हारे रिश्ते की छिपी हुई भाषा भी सिखाती है? एक ऐसी भाषा जिसमें सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि संकेत होते हैं, चुप्पी होती है और कुछ ऐसे टूटने के क्षण होते हैं जो तय करते हैं कि तुम्हारा प्रेम जीवित रहेगा या बिखर जाएगा। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और संबंध विशेषज्ञ जॉन गॉटमैन ने अपने 40 से अधिक वर्षों के वैज्ञानिक शोध के माध्यम से यह क्रांति ला दी कि हम रिश्तों को कैसे समझते हैं। अपने लव लैब में हजारों कपल्स का अध्ययन करके गॉटमैन ने उन पैटर्नों की पहचान की जो सफल और असफल रिश्तों को अलग करते हैं। उनकी किताबें जैसे 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क हमें सिखाती हैं कि प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि कुछ सीखने योग्य कौशल हैं, खासकर मरम्मत के प्रयास। इस कहानी के अंत तक तुम जॉन गॉटमैन के दृष्टिकोण से प्रेम में टूटने के क्षणों को देख पाओगे। और क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस रिश्ते को मरम्मत कर सको जब वह टूटने की कगार पर हो? 4 घोड़े, रिश्ते के विध्वंसक। सोचो, तुम अपनी प्रेमिका के साथ झगड़ा करते हो, बहस बढ़ती जाती है और तुम एक दूसरे पर दोष मढ़ना शुरू कर देते हो। तुम उसे ताने मारते हो, वह तुम्हें नीचा दिखाती है। तुम दोनों डिफेंसिव हो जाते हो और अंत में एक दूसरे को इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक बुरा झगड़ा था। क्या हुआ? जॉन गॉटमैन कहता है, तुम 4 घोड़ों की सवारी कर रहे थे जो तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद कर सकते हैं। गॉटमैन के शोध ने 4 नकारात्मक संचार पैटर्नों की पहचान की, जिन्हें वह 4 घोड़े कहते हैं, क्योंकि वे रिश्ते के लिए विध्वंसक होते हैं। आलोचना, अपने साथी के व्यक्तित्व पर हमला करना, न कि किसी विशिष्ट व्यवहार पर। तुम हमेशा लापरवाह रहते हो, बनाम
मुझे दुख हुआ जब तुमने बर्तन नहीं धोए। अवमानना, अपने साथी को नीचा दिखाना, उसका मजाक उड़ाना, उसे हीन महसूस कराना। यह रिश्ते का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है कि यह खत्म हो जाएगा। व्यंग्य, आंखों का घुमाना, नाम पुकारना। रक्षात्मकता, अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय खुद का बचाव करना और जिम्मेदारी से बचना। यह मेरी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। पत्थर की दीवार, भावनात्मक रूप से पीछे हट जाना, बातचीत से बचना या चुप्पी साधना। यह अक्सर आलोचना, अवमानना और रक्षात्मकता के जवाब में होता है। तुम्हारी अच्छी लड़की के साथ जब तुम्हारे रिश्ते में दरार आई तो हो सकता है कि तुम दोनों में से कोई या दोनों ही इन घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये पैटर्न रिश्ते में न केवल अस्थायी विवाद पैदा करते हैं बल्कि धीरे धीरे विश्वास और स्नेह को भी खत्म कर देते हैं। गॉटमैन का मानना है कि इन घोड़ों की पहचान करना और उन्हें अपने संचार से बाहर निकालना एक रिश्ते की सफलता के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। यह सिर्फ झगड़ा नहीं था, यह रिश्ते की आंतरिक संरचना को कमजोर कर रहा था। मास्टर और आपदा, अंतर क्या है? गॉटमैन ने हजारों कपल्स का अध्ययन किया और उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया। मास्टर कपल्स, ये वे कपल्स हैं जो सालों तक एक साथ रहते हैं और खुश रहते हैं। आपदा कपल्स, ये वे कपल्स हैं जो या तो अलग हो जाते हैं या एक साथ रहते हुए भी दुखी रहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मास्टर कपल्स भी झगड़ते थे, ठीक आपदा कपल्स की तरह, लेकिन उनके बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। मास्टर कपल्स जानते थे कि कैसे मरम्मत के प्रयास किए जाते हैं। मरम्मत के प्रयास वे छोटे छोटे इशारे या बयान होते हैं जो बातचीत को पटरी पर लाने, तनाव को कम करने और माफी मांगने या समझने की कोशिश करने के लिए किए जाते हैं। ये कोशिशें तब की जाती हैं जब 4 घोड़े मैदान में आ गए हों और रिश्ता टूटने की कगार पर हो। एक मजाकिया टिप्पणी, एक माफी, एक स्पर्श, यही स्वीकार करना कि तुम डिफेंसिव हो रहे हो, या यहां तक कि यह कहना, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, चलो थोड़ी देर रुक जाते हैं। ये सब मरम्मत के प्रयास हैं। तुम्हारी अच्छी लड़की के साथ जब झगड़ा हुआ तो क्या तुम दोनों में से किसी ने भी मरम्मत का प्रयास किया, या तुम दोनों अपने अपने डिफेंसिव गढ़ों में छिप गए? गॉटमैन के लिए मरम्मत के प्रयास की क्षमता ही रिश्ते के भावनात्मक बैंक खाते को मजबूत करती है। जब तुम सफलतापूर्वक मरम्मत करते हो तो तुम रिश्ते में विश्वास और स्नेह जोड़ते हो, जो भविष्य के संघर्षों को झेलने में मदद करता है। यह दिखाता है कि तुम अपने साथी के प्रति प्रतिबद्ध हो और तुम्हें रिश्ते की परवाह है। प्रेम के भावनात्मक बैंक खाते का निर्माण। गॉटमैन ने रिश्ते को एक भावनात्मक बैंक खाते के रूप में देखा। जब तुम सकारात्मक बातचीत, स्नेह, प्रशंसा और मरम्मत के सफल प्रयास करते हो तो तुम इस खाते में जमा करते हो। जब तुम नकारात्मक बातचीत, आलोचना या 4 घोड़ों का इस्तेमाल करते हो तो तुम निकासी करते हो। सफल रिश्ते वे होते हैं जहां जमा हमेशा निकासी से अधिक होती है। गॉटमैन ने पाया कि खुशहाल कपल्स में हर एक नकारात्मक बातचीत के लिए 5 सकारात्मक बातचीत या उससे अधिक होती है। इस 5:1 के अनुपात को गॉटमैन अनुपात कहा जाता है। तुम्हारी स्त्री साथी के साथ के रिश्ते में क्या तुम नियमित रूप से जमा कर रहे थे? क्या तुम उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसके प्रति स्नेह दिखा रहे थे और उसके साथ सकारात्मक अनुभवों को साझा कर रहे थे, या तुम्हारा ध्यान केवल समस्याओं और कमियों पर था? पुरुष के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक रिश्ते को केवल झगड़ों से मुक्त रखना पर्याप्त नहीं है। उसे सक्रिय रूप से स्नेह, प्रशंसा और सकारात्मकता के माध्यम से जमा करना होगा। ये जानबूझकर किया गया प्रयास है जो रिश्ते को मजबूत करता है और उसे 4 घोड़ों के हमलों से बचाता है। ये तुम्हें और तुम्हारी साथी को एक दूसरे के प्रति सुरक्षित और मूल्यवान महसूस कराता है। सपनों और अर्थों को समझना, प्रेम की गहराई। गॉटमैन ने पाया कि सफल रिश्तों में कपल्स एक दूसरे के सपनों और अर्थों को समझते और उनका सम्मान करते हैं। हर व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसे गहरे सपने, आकांक्षाएं और व्यक्तिगत अर्थ होते हैं जो उसके जीवन को दिशा देते हैं। ये अक्सर अचल होते हैं। जब तुम अपनी प्रेमिका के साथ होते हो तो क्या तुम उसके गहरे सपनों को जानते हो? न केवल उसके करियर के सपनों को, बल्कि उसके भीतर की उन आकांक्षाओं को भी जो शायद उसने किसी को नहीं बताई होंगी। क्या तुम उसके जीवन के गहरे अर्थों को समझते हो, वे मूल्य जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं? जब तुम इन सपनों और अर्थों को समझते हो और उनका सम्मान करते हो तो तुम एक गहरा आंतरिक संबंध बनाते हो। जब ये सपने टकराते हैं
तो मास्टर कपल्स एक दूसरे के साथ समझौता करने और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं या अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर करें। तुम्हारी अच्छी लड़की के साथ शायद तुम दोनों एक दूसरे के गहरे सपनों और अर्थों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे या उन्हें पर्याप्त सम्मान नहीं दे रहे थे। जॉन गॉटमैन का संदेश यही है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं का मेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा साझेदारी है जहां तुम एक दूसरे के आंतरिक विश्व को समझते हो और उसे पोषित करते हो। प्रेम में मित्रता और स्नेह मानचित्र का निर्माण। गॉटमैन ने रिश्तों में मित्रता के महत्व पर भी जोर दिया। एक सफल रोमांटिक रिश्ते की नींव एक मजबूत दोस्ती होती है। इसका अर्थ है एक दूसरे को पसंद करना, एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे के जीवन में सक्रिय रूप से रुचि लेना। इसके साथ ही गॉटमैन ने स्नेह मानचित्र की अवधारणा दी। स्नेह मानचित्र तुम्हारे साथी के आंतरिक विश्व का एक विस्तृत खाका है, उसके सुख दुख, उसकी आशाएं, उसके भय, उसके दोस्त, उसके शौक, उसकी पसंद नापसंद। खुशहाल कपल्स लगातार अपने स्नेह मानचित्र को अपडेट करते रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने साथी के बारे में हमेशा जागरूक रहें। पुरुष के लिए इस प्रेम में शामिल होने का अर्थ है 4 घोड़ों को पहचानो और उन्हें बाहर निकालो। आलोचना, अवमानना, रक्षात्मकता और पत्थर की दीवार से बचो। मरम्मत के प्रयास करना सीखो। जब रिश्ते में तनाव हो तो उसे ठीक करने के लिए सक्रिय रूप से छोटे छोटे प्रयास करो। भावनात्मक बैंक खाते में जमा करो। स्नेह, प्रशंसा और सकारात्मक बातचीत के माध्यम से रिश्ते को पोषित करो। अपने साथी के सपनों और अर्थों को समझो। उसके आंतरिक विश्व में गहरी रुचि लो और उसका सम्मान करो। एक मजबूत दोस्ती बनाओ। अपने साथी को केवल एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक सबसे अच्छा दोस्त मानो। जॉन गॉटमैन का संदेश यही था। खुशहाल विवाह भाग्य की बात नहीं है, यह कड़ी मेहनत पर आधारित है। प्रेम कोई जादू नहीं है, यह एक कौशल है जिसे सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। जब तुम इन कौशलों में महारत हासिल कर लेते हो, तभी तुम एक ऐसा प्रेम बना सकते हो जो न केवल जीवित रहेगा, बल्कि समय के साथ और भी गहरा और अधिक संतोषजनक होता जाएगा। यह तुम्हें एक ऐसा रिश्ता देगा जहां तुम सुरक्षित, समझे हुए और गहराई से जुड़े हुए महसूस करोगे।